गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। रिमेंबर, वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा टफ होगा कंपेयर टू द स्केलर प्रोडक्ट। क्यों थोड़ा सा टफ होगा? क्योंकि इसमें डायरेक्शन आने वाला है। तो हम लोग आज वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ें भी देखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे और देखते हैं कैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को याद है स्केलर प्रोडक्ट क्या था। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम लिखते थे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b was defined as mod of a into mod of b into cos theta. That was the scalar product or better known as dot product. Now today we are going to study about the vector product. We are going to study about the vector product, and the vector product or better known as the cross product of two vectors is defined as a cross b as mod of a into mod of b into sine of theta. What is theta here? Theta is angle between vector a and vector b. ठीक है। तो जहाँ पे हमारा स्केलर प्रोडक्ट क्या था, तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे टू वेक्टर से कैसे फाइंड कर रहे थे। तो स्केलर प्रोडक्ट हम लोग टू वेक्टर को फाइंड कर पाते, दो वेक्टर को फाइंड कर पाए थे। a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इनटू cos थीटा, जहाँ पे यहाँ पे cos का थीटा आ रहा था एंगल, यहाँ पे किसका एंगल आ रहा था, तो sin ऑफ थीटा आ रहा है। ठीक है। Now this will going to give us the scalar product, the vector product। कैसे वेक्टर प्रोडक्ट देगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा है, let us consider this to be vector a, this is to be vector b, and this is the angle between the vector a and vector b. Now if I am going to perform the vector product from a to b, how to proceed it, how to proceed, तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। हम लोग एक सर्कल का निर्माण करते हैं, सर्कल बनाते हैं और इसमें हम लोग तीन नाम देते हैं, आई जे के। ठीक है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स के बीच, तो हम लोग मूव करेंगे। जैसे आई क्रॉस जे होगा तो हम शॉर्टेस्ट पाथ, आई से जे तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ ये हुआ। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को लेंगे हम लोग नेगेटिव। ये हमको ध्यान रखते हैं। एंड बेसिकली व्हाट डज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस। So the cross product of two vectors gives us the third vector which is perpendicular to both vector A and vector B. A और B वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट तो थर्ड वेक्टर, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या निकालते हैं, तो हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर हम निकालते हैं एक तीसरा वेक्टर निकालते हैं जो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के परपेंडिकुलर होने वाला है। तो हम लोग उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर वेक्टर A इक्वल टू AXI प्लस BYJ प्लस CZK, and vector B equal to BXI प्लस BYJ प्लस BZK।
these are the two vectors a and b, ये हम लोग लेके चल रहे हैं. Now what I have to perform, I have to perform the cross product of these two vectors, that is a cross b. So that should be equal to axi plus byj plus czk cross, sorry. So let us try to perform the cross product of two vectors. For that, let us take vector a, which is equal to axi plus ayj plus azk, and vector b equal to bxi plus byj plus bzk. Now what I have to do, I have to perform the cross product of these two vectors, that is a cross b. So that should be equal to axi plus ayj plus azk cross bxi plus byj plus bzk. ये तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. अब क्या करना है, तो हमको उसको क्रॉस प्रोडक्ट करना भी तो होगा. सबसे पहले क्या होगा, ax bx, लिखते हैं ax bx i क्रॉस i क्रॉस i. ठीक है. Now how the cross product was defined? So it was defined as mod of vector a into mod of vector b into mod of sin theta. So ax into bx into I cross I cross I मतलब I और I के बीच के एंगल. I और I के बीच का एंगल कितना हुआ, तो I और I के बीच का एंगल हुआ हमारा 0 डिग्री. जब हम बात करेंगे sin 0, तो sin 0 कितना हो जाएगा, 0. So ax bx I cross I हमको क्या देगा, I cross I हमको देगा 0. That is going to give us the 0. So that will be 1 into cos 0. ठीक है. तो हमारा क्या हो जाएगा, ax into bx into sin 0 मतलब 0 से मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है. I क्रॉस I क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा. ठीक है. प्लस I क्रॉस I को 0 लिख सकते हैं, प्लस ax into by, ax into by I cross j. Now when I am going to perform the I cross j, so I am performing this operation I cross j, and जब हम I और j दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर देखते हैं, I के और j के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर देखते हैं, तो हमारा वेक्टर होगा क्या, तो k. So a vector which is perpendicular to I and j, that will be a third vector that will be called the k. So that is the third vector k. So I और j के परपेंडिकुलर हमारा थर्ड वेक्टर क्या होगा, वो k वेक्टर होगा, k होगा. So ax into bi I क्रॉस j इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k. तो k हम लोग कैप वेक्टर हम लोग लिखेंगे. ठीक है. प्लस थर्ड ax into bz, ax into bz I क्रॉस k. अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, I क्रॉस के हमारे पास ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये लॉन्ग रूट पड़ रहा है, तो हम शॉर्ट रूट पे चलेंगे. I क्रॉस के क्या बचा है, J, तो इसको लिखेंगे J. बट क्योंकि हमको मूवमेंट में जो हम I से K तक गए, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा. तो I क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस j हमने लिख लिया. खत्म. आगे रहते हैं. प्लस ay into bx j क्रॉस I.
जे क्रॉस आई, अगेन जे क्रॉस आई किस तरह एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के, तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, सो दैट विल बी रिटन एज माइनस के प्लस ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई बी वाई और जे क्रॉस जे क्या आ जाएगा जी, ठीक, प्लस ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड जे क्रॉस के क्या मिलेगा हमको, जब जे क्रॉस के करेंगे तो जे क्रॉस के हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे क्रॉस के करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा आई, ये हो गया आई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए वाई के मल्टीप्लिकेशन तीनों के साथ, प्लस हम ए जेड क्या करते हैं, जब ए जेड क्या करेंगे तो ए जेड इंटू बी एक्स के क्रॉस आई मतलब क्लॉकवाइज, के क्रॉस आई मतलब जे हमको मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा जे प्लस ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई और के क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस आई, ठीक, और ए जेड इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी जेड के क्रॉस के यानी, तो ये हमारा वैल्यू हो गया जब हमने मल्टीप्लाई किया सारे टर्म्स को आपस में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो पहला टर्म आ गया 0 प्लस ए एक्स इंटू बी वाई इंटू के कैप माइनस ए एक्स इंटू बी जेड इंटू जे कैप प्लस माइनस ए वाई इंटू बी एक्स इंटू के कैप प्लस 0 प्लस ए वाई इंटू बी जेड इंटू आई कैप प्लस ए जेड इंटू बी एक्स इंटू जे कैप माइनस ए जेड इंटू बी वाई इंटू आई कैप प्लस जी। अब इसमें आई जे के को हम लोग एक साथ लेके चलते हैं, तो आई को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो इसको लिखते हैं ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई, ये और ये हो गया खत्म। जे में हो गया प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे, ठीक, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू, so that is the cross product of two vectors a and b, ये हमारा, this is how we can find the cross product of two vectors, okay। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। हाँ, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, बट जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाए, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं बस समझने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसका वैल्यू है आई प्लस 2j प्लस 3k, एंड वेक्टर बी है जिसका वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस, we have to find the cross product of these two vectors, that is a cross b। देख लेते हैं भाई, ये i हो गया, 2j हो गया, 3k हो गया,
क्रॉस 2i हो गया, 3j हो गया, k हो गया। ठीक है, गोइंग गुड। अपना सर्कल लेके आते हैं भाई। ये हो गया i, ये हो गया j, ये हो गया k। ठीक, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू हम लोग क्या हो गया 1 हो गया, इसके लिए क्या हो गया 2, और i क्रॉस i क्या होता है 0। फिनिश। ठीक, प्लस i की वैल्यू 1, इसके लिए -3 इंटू i क्रॉस j मतलब k। ठीक, बहुत अच्छा। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, और i क्रॉस k मतलब -j। ठीक, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं j में। प्लस 2 इंटू 2 j क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज मतलब -k। ठीक, 2 क्रॉस -3 इंटू j क्रॉस j मतलब 0, प्लस 2 क्रॉस 1 इंटू j क्रॉस k मतलब i। ठीक, प्लस 3 इंटू 2 k क्रॉस i का मतलब होगा j, प्लस 3 इंटू -3 k क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज मतलब -i, तो 3 इंटू -3 इंटू -i, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 0, क्यों k इंटू k इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 -3k -j -4k प्लस 0 प्लस 2i प्लस 6j प्लस 9i प्लस 0। That should be equal to 9i plus 2i 11i, 2j प्लस -j प्लस j और -4k -3k -7k। That is the cross product of two vectors a and b। ठीक है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया दोनों वेक्टर का। ठीक है, प्लस 5j, कुछ कमिंग इज प्लस 5j। there is a mistake I think। let's start। I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k, where is I plus 2j plus 3k, 2 minus 3 1, so 1 cross 2, j में आ रहा है हमारा 6 minus 1, where is 6, j का टर्म कहाँ है हमारा, एक ये j का टर्म है, तो 3 1 into 2 1 into 3 और i क्रॉस k, तो 1 into 1, तो माइनस हो गया। ठीक है, फिर कहाँ j का टर्म है, तो j का टर्म है हमारे यहाँ, ओ शिट there is a mistake, that is 3k minus j 0 minus 3k minus j minus 4k plus 0 plus 2i, it's I, sorry plus 6j, तो 6j minus j which is equal to 5j, और i हमारा हो गया 9 plus 2 11। फाइन, ये हो गया हमारे a क्रॉस b का वैल्यू। ऑब्वियसली थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट है,
क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे कब प्लस हो कब माइनस हो, कहाँ पे प्लस करना है कहाँ पे माइनस करना है, बहुत ही टेढ़ा काम होने वाला है, बहुत ही दिक्कत होने वाली है, बहुत सी प्रॉब्लम आने वाली है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा और कोई उपाय तो है नहीं, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ये भी मैथमेटिक्स की चीज है। अब मतलब धीरे धीरे आप लोग समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना जरूरी था, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के काम नहीं चलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह मैथ 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 एंड मैथ। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो हम लोग अभी चैप्टर में आए नहीं है, काइनेमेटिक्स में आएंगे तो देखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बाय द डिटरमिनेंट मेथड, हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट बाय द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग दो वेक्टर लेते हैं, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। Now these two vectors can be written in the form of determinants. Determinants ब्रैकेट्स के अंदर लिखे रहते हैं और जनरली इनका ऑर्डर that is either it will be 2 cross 2, 3 cross 3, 1 cross 4, 4 cross 4 and so on, इस टाइप के ये फॉर्म में जनरली रहते हैं। जब हमको डिटरमिनेंट को उनको भी लिखना है तो कैसे इसको हम लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा जनरली सबसे पहले, तो ये किस चीज़ का डिटरमिनेंट है, तो आई जे और के टर्म में है। तो क्या करेंगे, ये सब पढ़ना है हम लोग को मैथ में। तो इसमें देखेंगे ये आई जे के टर्म में है, तो आई जे के यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे, आई जे के सिंपल ऊपर में लिख लिया। अब पहला वेक्टर था ए, इसमें ए एक्स ए वाई ए जेड था, तो आई के नीचे क्या था ए एक्स, जे के नीचे क्या था ए वाई, के नीचे क्या था तो ए जेड। सिमिलर बी का बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हमारा डिटरमिनेंट के फॉर्म में चला गया। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं मतलब इनके पोजीशन का अपना वैल्यू होता है। जब इसमें से हम इसको सॉल्व करने के लिए बाहर निकालेंगे, जब भी इसमें से किसी भी वैल्यू को बाहर लेके आएंगे, तो जब किसी वैल्यू को हम बाहर लेके आएंगे तो एक साइन के साथ बाहर आएगा। तो साइन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब कोई भी दो वैल्यूज जो हैं, कोई भी दो वैल्यूज जो हैं उन पे लगातार सेम साइन नहीं रहेगा, अल्टरनेट साइन हमेशा रहेगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हम लोग साइन, हमको नीचे के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग जो भी वैल्यू पढ़ सकती है लेकिन अभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या तो ऊपर से वैल्यू लेके चलेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस वैल्यू को निकालने वाले हैं, तो इस वैल्यू को निकाल दिया, आई को मैंने निकाल लिया, क्या साइन था प्लस, तो प्लस साइन के साथ बाहर आ गया। जब जिस वैल्यू को निकाल रहा हूँ उस कॉलम को और उस रो को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर दिए। अब क्या बचेगा, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ जाएगा माइनस ये इसके साथ जाएगा, तो हो गया ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। ओके ठीक है। आई जे के ए एक्स बी एक्स, ठीक है। इसका साइन था प्लस, इसका साइन था माइनस। अब किसको लेके आएंगे, इसको, इसके साथ क्या साइन है माइनस, तो अभी होगा माइनस जे, ठीक है। क्या हो गया माइनस जे। अब जब माइनस जे हो गया,
ये कॉलम और ये रो क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो हो गया ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस माइंड में समझने को मैं बता रहा हूँ। अब ये प्लस था माइनस था प्लस, तो ये इसके साथ है प्लस के साथ, तो के किसके साथ आएगा प्लस के साथ। इसको कॉलम ये रो खत्म, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, इसको हम फिर से लिख सकते हैं ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ए एक्स बी जेड सॉरी बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। That is the cross product of the two vectors A and B. That is the cross product of two vectors A and B, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली बार जो हमने वेक्टर फॉर्मूला निकाला था वो सेम फॉर्मूला तुम्हारा आ रहा होगा, आप लोग मिला के चेक कर सकते हो। So this is how to find the cross product of two vectors by the method of determinant, and this is going to be very easy compared to the previous method. जो पिछला मेथड था उससे काफ़ी इजी होने वाला है। अगर इस पे आप लोग 2-4 क्वेश्चंस बना लो तो बहुत इजी रहेगा, कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, कोई साइन उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आते हैं क्या करते हैं, इसी रूल पे हम लोग पिछला वाला जो न्यूमेरिकल था फिर से बना देते हैं, पिछले न्यूमेरिकल को फिर से बना देते हैं, फिर जो डाउट था सब खत्म। तो हम लोग क्या करते हैं, पिछला न्यूमेरिकल बनाते हैं। पिछला न्यूमेरिकल क्या था हमारा, तो पिछला न्यूमेरिकल था हमको वेक्टर ए दिया हुआ था जो कि था i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी दिया हुआ था जो कि था 2i माइनस 3j प्लस k। हमको क्या करने का था, तो हमको a क्रॉस b फाइंड करने का था। वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। सो हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। सबसे पहले क्या है, i j फॉर्म k के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे i, इसको लिखेंगे j, इसको लिखेंगे k। यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 3, यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है -3, यहाँ पे वैल्यू है 1। हो गया, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले किसको लेके आएंगे, तो i को लेके बाहर आ गए, इसको बंद, तो ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, तो हो गया 2 माइनस ऑफ -9, 2 -9 ठीक, ये हो गया हमारा i खत्म। माइनस j जब हम लेके चलते हैं तो ये बंद, तो होगा 1 × 1 -2 × 3, 1 × 1 -2 × 3 ठीक, प्लस k, इधर बंद, तो हो गया -3 × 1 -2 × 2, तो हो गया 2 + 9 that is 11i -6 + 1 that is -5 that is +5, और ये हो गया -4 -3 which is equal to -7. So A cross B comes out to be 11i + 5j
-7 किया। It is not that difficult. That is very easy. I think that it means ये easy तो नहीं है, कहीं से भी easy नहीं है, but compared to the cross product by the default method or by the original method, this method seems to be very easy. ये काफी easy है compared to the previous method. Okay? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? So हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? अच्छा, एक क्वेश्चन जो छूटे जा रहा था, वो क्वेश्चन ये है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब हमने एक वेक्टर लिया और एक दूसरा वेक्टर लिया, तो हमारा जो इसका वैल्यू आया, वो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें भी आई जे के का टर्म रह जा रहा है। आई जे के का टर्म रह जा रहा है मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा क्रॉस ए क्रॉस बी जो वैल्यू आ रहा है वो भी एक उसके पास एक डायरेक्शन है, और क्योंकि एक डायरेक्शन है मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें हमको वेक्टर मिल रहा है, इसीलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, जिससे हमको तीसरा क्वांटिटी जो मिलता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है। और जो तीसरा क्वांटिटी मिल रहा है ए क्रॉस बी, इससे हमको जो वैल्यू मिल रहा है दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। सो सपोज I have a vector A here and a vector B here, and I have to perform the A cross B. So how to perform the A cross B? Remember, this is vector A, this is vector B. So I will perform the vector A cross B. That is A cross B. A cross B. The thumb will give the direction of the third vector. This is x-axis, this is y-axis. तो thumb हमारा क्या हो रहा है? तो z-axis की तरफ पॉइंट कर रहा है. So A cross B will be equal to C, and the C will be perpendicular to both A and B. Again, अगर हमारा रहा ये वेक्टर B और ये रहा हमारा वेक्टर A, and I have to perform the B cross A. So how to perform the B cross A? B cross A कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया B, ये रहा ऊपर की तरफ रहा A, तो B cross A. B cross A मतलब माइनस Z एक्सिस की तरफ रहेगा, ये बाहर की तरफ तो ये अंदर की तरफ। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब क्या हो रहा है? तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हम लोग तीसरा वेक्टर फाइंड कर रहे हैं जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमको मिल रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, नाउ देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स मोर टू स्टडी इन दिस चैप्टर, बट टाइम की कमी है, हम लोग इसको आज नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी अगर आप करते रह जाएंगे तो आपका दिमाग हैंग कर जाने की आशंका है, इसलिए हम लोग इसको रोकेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से नींद मारिए और फिर से मिलते हैं हम लोग कल।